नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन टेक्नोलॉजी ज्ञान चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आधार सेंटर के फॉर्म जो हैं ओपन हो चुके हैं। यदि आप आधार का काम करना चाहते हैं तो आप अपनी नज़दीकी पंचायत समिति में जाकर संपर्क करना होगा। लेकिन वहां संपर्क करने से पहले आपको क्या क्या करना है, किस प्रकार से आपको डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं, वो बातें सारी के सारी इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश मेरी है। सबसे पहले इसकी शर्त है कि आपकी जो एज है, आपकी जो उम्र है वो 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। यदि आपकी उम्र 18 वर्ष ऑन रिकॉर्ड यानी डॉक्यूमेंटली नहीं है तो आप ये आवेदन नहीं कर सकते, आप आधार सेंटर नहीं ले सकते। दूसरी जो योग्यता है वो है शैक्षणिक योग्यता। कम से कम आपकी 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। यदि 12वीं आपकी नहीं है तो भी आप आधार सेंटर नहीं ले सकते। तीसरी जो इसकी शर्त है वो ये है कि आपके पास कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान होना ज़रूरी है और इसके साथ हिंदी व इंग्लिश की टाइपिंग भी आपकी होनी चाहिए। ज़्यादा स्पीड की कोई आवश्यकता नहीं है, नॉर्मल दे रखा है, लेकिन इसका कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। इसके अभाव में आप जो है आधार सेंटर नहीं ले पाएंगे। इसके आगे की जो बात है वो है विशिष्ट पहचान प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा प्राधिकृत टेस्टिंग एवं सर्टिफाइड एजेंसी से आधार ऑपरेटर व सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र धारक, यानी आपके पास या तो आधार ऑपरेटर का सर्टिफिकेट होना चाहिए या सुपरवाइजर का। यदि आप एक सुपरवाइजर का प्रमाण पत्र रखते हैं तो आप खुद एक उसके मालिक होंगे आधार सेंटर के, और यदि आपके पास ऑपरेटर का प्रमाण पत्र है तो आपको किसी के अंडर काम करना पड़ेगा, सुपरवाइज़र के। ये इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। आप सिर्फ ऑपरेटर का काम करते हो तो ऑपरेटर का ही कर सकते हो, और सुपरवाइज उसको फुल अथॉरिटी होती है सुपरवाइज़र को। तो यदि आपके पास सुपरवाइज़र का सर्टिफिकेट है तो आप सुपरवाइज़र का ले लें, ये आपके प्रमाण पत्र में आपको मिल जाएगा। स्थानीय पंचायत समिति, तहसील व नगरीय क्षेत्र के निवासी को प्राथमिकता। यदि मान लो आप जिस क्षेत्र में रहते हो, जिस गांव में रहते हो, जिस तहसील में रहते हो, यदि आप उसी तहसील के हैं या उसी गांव के हैं या उसी क्षेत्र के निवासी हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। दूसरी जगह से कोई भी बाहर का कैंडिडेट आया हुआ वहां पे नहीं बैठ सकता, क्योंकि इसमें समस्या ये होती है कि यदि बाहर के कैंडिडेट को बिठाते हैं तो उसमें वो टाइम पे आएगा नहीं, या कभी आएगा कभी नहीं आएगा, तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और लोकल होता है वो तुरंत 10 मिनट में वहाँ पे पहुँच जाता है, इसलिए ये नियम बनाया गया है। सुपरवाइजर हेतु अतिरिक्त पात्रता के रूप में उसे आधार नामांकन का पूर्व अनुभव होना आवश्यक होगा। यदि आपने सुपरवाइजर सर्टिफिकेट है आपके पास तो आपका कुछ ना कुछ अनुभव या आधार से संबंधित जानकारी जो है आपके पास होनी जरूरी है। आधार नामांकन व अद्यतन हेतु आवश्यक संसाधन, जैसे आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए या लैपटॉप, कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी है आपके पास है वो होना ज़रूरी है। लैपटॉप है तो सबसे बढ़िया है। स्कैनर, प्रिंटर, बायोमेट्रिक आइरिस व स्लिप स्कैनर, कैमरा, ये सारी जो किट है आपके पास होनी ज़रूरी है। यदि ये नहीं है तो आप आधार का काम नहीं कर सकते। एक बात का और भी ध्यान रखना है, यदि पुरानी किट आप कहीं से ले रहे हो और वो मशीन ब्लॉक है या उसका सीरियल नंबर ब्लॉक है तो वो चलेगी नहीं। इस बात का भी आप ध्यान रखें। तो उसको ख़रीदने से पहले इस प्रकार से अच्छी प्रकार से चेकिंग करवा लें कि कहीं ये सीरियल नंबर जो है ब्लॉक तो नहीं है, कहीं ये मशीन जो है वो ब्लॉक तो नहीं है। तो वो चीज़ भी आप ध्यान में रखें, अन्यथा आप नया जो सिस्टम है वो ला सकते हो। तो ये थी 7 योग्यता। इसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो बता देता हूँ। चयन की प्रक्रिया किस प्रकार से रहेगी, आपका जो सिलेक्शन है वो किस प्रकार से होगा। यदि किसी एक स्थान के लिए एकाधिक आवेदन करते हैं तो निम्नलिखित बिंदुओं को प्राथमिकता निर्धारित की जाए। यानी मान लो कोई भी एक कैंडिडेट है और 2-3 आवेदन करता है जगह जगह का, तो उसमें स्थानीय ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, नगरीय क्षेत्र का निवासी, यदि आप उसी जगह के लोकल रहने वाले हैं तो आपको प्राथमिकता मिलेगी। जैसे आप जिस गांव में रहते हैं और उसी गांव में आपकी पंचायत समिति है या ग्राम पंचायत है तो आपको ही वहाँ योग्य धारक माना जाएगा, क्योंकि आप वहाँ के लोकल निवासी हैं। बाहर का आकर के वहाँ पे सेंटर यदि लेता है तो उसको नहीं मिलेगा। जब तक नहीं मिलेगा जब तक कि आप
वहाँ पे कोई अन्य व्यक्ति जो है वो लोकल नहीं मिले। पहले लोकल मिल गया तो पहले लोकल वाला प्राथमिकता मिलेगी, और यदि लोकल नहीं है, वहाँ पे कोई कैंडिडेट बैठने वाला नहीं है, तो बाहर वाला वहाँ पे आ सकता है। उच्च शैक्षणिक योग्यता रहेगी को प्राथमिकता। आपकी एजुकेशन जितनी ज़्यादा है, 12वीं तो मिनिमम है, आपने बीए कर रखा है, एमए कर रखा है, बीएड कर रखा है, या अन्य कोई पीजीडीसी वगैरह कर रखा है, तो बाहर का हो या कहीं का भी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। पूर्व के आधार के कार्य का अनुभव वाले को प्राथमिकता। यदि पहले से जिसने कोई काम किया है तो उसको भी प्राथमिकता मिलेगी। विधवा, परित्यक्ता, अनुसूचित जाति, जनजाति या जो विकलांग वगैरह हैं, तो उसको भी इस कार्य के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। तो इस प्रकार से यदि आप इच्छुक हैं, आपकी जो भी पंचायत समिति है, यदि आप ये संपूर्ण योग्यता रखते हैं तो वहाँ पे जाकर संपर्क करें आइए प्रोग्रामर से, वो आपको संपूर्ण जानकारी और अत्यधिक दे देंगे। वैसे जानकारी जो है वो यही है, इसका आवेदन कैसे करना है वो वहीं पे आपको बता देंगे। ये डॉक्यूमेंट आपको वहाँ लेकर जाने हैं और आप आधार का काम कर सकते हो, और फुल अथराइज होगा, कोई भी आपको छेड़ नहीं सकता कहीं से भी, ठीक है। अन्यथा आप मार्केट से, बहुत सारे आजकल मार्केट में आधार से संबंधित जो हैं वो फ्रॉड हो रहे हैं। लोग जो हैं प्रिंट आधार के काम कर रहे हैं, सारा का सारा गैरकानूनी है, या अन्य जगह दूसरी गवर्नमेंट ऑफिसों के अलावा बाहर कहीं ऑफिसों में काम कर रहे हैं लोकल, तो वो ज़्यादा दिन चलने वाले नहीं है, मशीन उनकी ब्लॉक हो जाएगी। यदि आप एक फुल इस प्रकार से गवर्नमेंट अथराइज होकर के कहीं पर भी काम करते हैं और आपके क्षेत्र में कहीं पर भी कोई लोकल किसी शॉप पे बैठ कर के काम कर रहा है, तो वो आप आवेदन जो है उसका रद्द करवा सकते हैं। इसलिए आप यदि फुल कानूनी रूप से कार्य करना चाहते हैं तो ये सारी प्रक्रिया आपको करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको आधार सेंटर जो है 101% मिल जाएगा। कोई इसमें पैसा देने की किसी को आवश्यकता नहीं है, सारा काम गवर्नमेंट खुद करवा के देगी। सूचना अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना। थैंक यू।